Hello बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 1 2016। 2016 में नीट 2 बार हुआ था। ये पहले वाले पेपर में आया था। अ स्क्वायर लूप ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor carrying a current I. The net force on the loop. This was not a very easy question. Given कितने कम टाइम में बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, दिया नहीं था, बोला था वेरी लॉन्ग वायर, इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग लेना है। इसमें करंट जा रहा है आई को I1 लिखते हैं। हालांकि ऑप्शन में I1 I2 था ही नहीं, मतलब एक करंट को I1 लेना है, दूसरे को I2 लेना है। ओके, तो इसमें I1 करंट जा रहा है और इस स्क्वायर में I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब आपसे पूछ लिया कि इस स्क्वायर के चारों साइड पर फोर्स निकालो और नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो ये राइट हैंड थंब रूल को बहुत तेजी से यूज करना आना चाहिए। इसके तेजी से मेरा मतलब है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर होता है बच्चों I L क्रॉस B। यहां पर हमारे पास 4 वायर्स है, AB BC CD D है। ठीक है, बेस्ट पार्ट ये है कि इनमें से 2 वायर्स फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। किस पर? L क्रॉस B की डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, L से B की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है। पहले तो देखो, ये जो करंट कैरिंग वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। अगर आप थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखोगे, अपने राइट हैंड थंब को, तो फिंगर्स का रोटेशन आपको क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर कैसी है, इनटू द प्लेन। देखो बच्चों, फिंगर्स बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, लेफ्ट साइड से बाहर आ रही है, राइट साइड पे अंदर जा रही है। तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी। दूसरी चीज, जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। पास में रहोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बड़ी आएगी, दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर आ गया। इस साइड में अगर देखते तो मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दूर जाते कम होता जाता, पर हाँ आउट ऑफ द। तो ये जो I1 करंट है इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप के ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, इस लूप के ऊपर फोर्स देखना है। तो फोर्स देखने के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन और करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखोगे? I L क्रॉस B की डायरेक्शन देखना आता है इसको। आपको लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता होगा, आप FBI अप्लाई कर सकते हो। यहां पर मैंने सिखाया हुआ था क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन से बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखने के लिए आपको फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना होता है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करना होता है। तो L की डायरेक्शन, L किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फिंगर्स को रखा और B की डायरेक्शन, B किधर है? अंदर। ऊपर से अंदर की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है। ऊपर से अंदर की तरफ अगर मैं रोटेट करूंगा, ऊपर से अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस वाले वायर पे किधर आ रही है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन AB वायर पे किधर आ रही है? पीछे की तरफ। ठीक है, BC पर किधर आएगी? करंट आगे की तरफ है। आगे रख के फिंगर्स को अंदर की तरफ रोटेट करके देखो, खुद से करने लग जाओ तो बहुत ही अच्छा है। आगे की तरफ फिंगर्स को रखना है और आगे से अंदर की तरफ रोटेट करना है। आगे से अंदर रोटेट करोगे तो थंब डेफिनेटली किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। ही CD में फिंगर्स को नीचे की तरफ रखो और अंदर की तरफ रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। ये में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब देखो, कौन बोलता है कि नीट में क्वेश्चंस इजी आते हैं? ये क्वेश्चन कौन से एंगल से इजी है या छोटा है? अनलेस यू आर वेरी गुड एट सच क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि नीट में क्वेश्चन इजी आते हैं, और प्लीज स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि टफ आएगा तो छोड़ देंगे। इतने हाई स्कोरिंग एग्जाम में छोड़ के जाओगे कहां? कितने क्वेश्चन छोड़ दोगे? अगर 5 छोड़ दिए और 5 गलत हो गए तो सेलेक्ट हो पाओगे? मुश्किल है। इसलिए छोड़ना, सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ BC और DA कैंसिल आउट हो जाएंगे। AB और CD का फोर्स अलग अलग होगा। AB पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, बड़ा है। CD पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा है। तो हमको इन दोनों फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके उनका सब्ट्रैक्शन करके आंसर आएगा। तो इट्स नॉट दैट टफ नाउ। फोर्स ऑन AB जब मैं लिखूंगा तो मैं IBL में B की वैल्यू B1 लिख देता हूं। ओके, B1 की वैल्यू क्या है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से L/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये B1 लिख रहा हूं। तो B1 हो जाएगा μ0 I1 लिख देता हूं इसको, दूसरे वाले को I2 लिख देता हूं। देखो बच्चों, करंट I2 लेना है, लेंथ 2 का लेना है, मैग्नेटिक फील्ड 1 का लेना है।
1 का मैग्नेटिक फील्ड 2 पर फोर्स लगा रहा है। आई होप ये बात समझ में आई हो, ठीक है। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई L बाई, दैट इज माई फोर्स ऑन वायर AB। हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन पाई। बहुत बढ़िया, इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट साइड। दूसरा फोर्स ऑन CD IBL, करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 इनटू लेंथ ऑफ I2 B2 की B1 की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। इसकी डिस्टेंस कितनी है L प्लस L बाई 2। CD की डिस्टेंस B2 कौन सा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिख रहा हूं, वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजीशन, इसको B1 डैश लिख दूं, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L, L प्लस L बाई 2 इज द टोटल डिस्टेंस, सो 3L बाई इंटू L, ये स्मॉल l कैपिटल L एक ही लेंथ है, इज इक्वल्स टू आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 3 पाई, और ये डायरेक्शन आई टू द राइट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा 2/3 म्यू नॉट I1 I2, विच इज ऑप्शन नंबर। गलती से भी मत सोचना कि ये क्वेश्चन तुमको आ गया, गलती से भी मत सोचना कि मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं, अनलेस यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू समबडी यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या फिर कम से कम 3 बार अभी सॉल्व करो, अगर तीनों बार सही आंसर आया तो फिर देयर इज अ चांस कि तुम इसको खुद से सॉल्व कर लोगे। नॉट एन इजी क्वेश्चन बट नीट का क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे करके भी आए थे, क्योंकि हम इससे बहुत सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। एनीवे, क्वेश्चंस करते रहो, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लग जाएंगे। वंस अगेन माय नेम इज अंशुल गुप्ता, आई एम ए टीचर एट द फिजिक्स ट्री इन जनकपुरी, दिल्ली।